प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और मध्यम व निचले इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ और साउथ पोर्टल पर 2.5 फीट से ज्यादा फ्रेश स्नो हो चुका है। अब ऐसे में बात अगर करें तो हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और मध्यम व निचले इलाकों में झमाझम बारिश है। अब अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ और साउथ पोर्टल पर 2.5 फीट से ज्यादा फ्रेश स्नोफॉल हो चुका है। कुल्लू मनाली में भारी बारिश के बाद जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं। मनाली को जोड़ने वाले हाईवे को अब डोहलूनवाला पास फिर से खतरा हो गया है। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। पहाड़ों पर मौसम का जो मिजाज है वो बिगड़ता नजर आ रहा है। बारिश लैंडस्लाइड ने एक तरफ जहां पर लोगों की आवाजाही को प्रभावित किया है, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के चलते जो हालात हैं वो अब संवेदनशील होते नजर आ रहे हैं। दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड के चलते जो मुसीबतें हैं वो कई गुना बढ़ जाती हैं, विकट हो जाती हैं। तो वहीं जो दुर्गम इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, ऊंचे इलाके हैं, वहां पर बर्फबारी का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदलने के बाद अब बारिश बर्फबारी का दौर अब पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। प्रदेश में बीते 36 घंटों से कई हिस्सों में लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर चल रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के मध्य और निचले क्षेत्रों में बारिश के साथ साथ तो वहीं कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की रिपोर्ट भी देखी जा रही है। मौसम विज्ञान का ये कहना है कि मौसम विज्ञान का केंद्र शिमला का ये अनुमान है कि आज पूरे दिन प्रदेश में कई हिस्सों में झमाझम बारिश और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी देखने को मिलेगी। तो मौसम में बदलाव है। पहाड़ों पर जनवरी जैसी ठंड एक बार फिर से लगता है कि लौट आई है। मौसम का मिजाज बदला और मौसम का मिजाज बदलते ही एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में वो दौर शुरू हो चुका है जो सर्दियों में देखते हैं आप। शिमला में बारिश ने अब लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। शिमला के लक्कड़ बाजार में भारी भूस्खलन देखने को मिल रहा है और भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए पहले ही इलाका खाली करवा लिया गया था और इस इलाके में कई पुरानी दुकानें भी थी जिन्हें खाली करवाया गया था। भूस्खलन की तस्वीरें इतने भयावह हैं कि जरा सोचिए, जिन लोगों ने इसे पास से देखा उनमें डर बैठ गया है। तो वहीं भूस्खलन का खतरा अब देखने को जो मिल रहा है वो लोग महसूस कर रहे हैं। कुल्लू मनाली में भारी बारिश के बाद जगह जगह पर लैंडस्लाइड है और फिलहाल लैंडस्लाइड की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। बात अगर करें तो मनाली को जोड़ने वाले हाईवे को अब डोहलू नाला के पास फिर से खतरा देखा जा रहा है। यहाँ पर मणिकर्ण सड़क पर भी तेज बारिश के बाद सारा जो मलबा है वो आ चुका है और इससे कुछ गाड़ियां मलबे में फंस गई हैं और यातायात प्रभावित है। ये लोगों ने जो राहत की सांस ली है रोड खोलने के पश्चात। तो गाड़ियां मलबे में फंसती हुई नजर आई हैं क्योंकि लैंडस्लाइड का मलबा जो है वो सड़क पर आया और मलबा सड़क पर आने के चलते आवाजाही प्रभावित तो होती ही है। और फिलहाल ये बारिश और बर्फबारी का एक जो कॉम्बो इस समय देखने को मिल रहा है ये बल्कि पर्यटकों को भा नहीं रहा बल्कि परेशान इस समय कर रहा है क्योंकि गाड़ियां मलबे में फंस रही हैं, यातायात ठप है, आवाजाही प्रभावित है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हायर रीचेस में स्नोफॉल हो रहा है और पूरे ज़िले में जो है वो बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हमारे लगभग अभी तक 35 रोड्स अफेक्ट हुए हैं। मेनली हमारा जो लाहौल की तरफ को BRO का रोड है अटल टनल की तरफ को वो बंद है। नेहरू कुंड तक जो है वो अभी टूरिस्ट के लिए अलाउ किया गया है, वहाँ से आगे बंद है। और NH 305 जलोड़ी पास में भी बंद है, वहाँ पर भी स्नोफॉल हुआ है। लिंक रोड्स में लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं और PWD की मशीनरीज डिप्लॉयड हैं। 35 रोड्स अभी तक बंद हैं बट साथ ही साथ रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। इनर अखाड़ा बाजार में एक बार फिर से भूस्खलन शुरू हो चुका है। इससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। प्रशासन ने तुरंत हरकत में आकर घरों को एहतियातन रूप से खाली करवाना शुरू कर दिया है। प्रभावितों को अब गुरुद्वारा साहिब अखाड़ा बाजार और साथ ही यहां पर धर्म सभा में ठहराया जा रहा है।
अब ये अगर तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर जो समय चल रही है लैंडस्लाइड की तस्वीरें हैं। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा भी लिया है और फिलहाल लोगों के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें इस बात की एक तस्दीक भी करती हैं कि बारिश होने के चलते हालात किस तरीके से तनावपूर्ण हैं। तो चलिए इसी के साथ अब आपको हम 6 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जहां पर मौसम कैसा है वो देखिए जरा। अलग अलग जगह की तस्वीर है। अटल टनल की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। बर्फबारी चल रही है। सोनमर्ग में देखिए बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। जहां तक नजर जाएगी आपको बर्फ का दीदार होगा। उसके बाद गुलमर्ग, मंडी, मनाली और केदारनाथ की तस्वीर है। केदारनाथ उत्तराखंड, केदारनाथ धाम और अलग अलग जगह की तस्वीर। इन तस्वीरों में आलम यही है कि बर्फबारी फिर से दस्तक दे चुकी है और साथ ही अब हिमाचल तो जम्मू और यहाँ तक कि उत्तराखंड में अब मौसम का मिजाज किस तरह से बदलता नजर आया। पहाड़ी इलाकों की विशेषकर बात करें, बर्फबारी दस्तक दे चुकी है। बर्फबारी के चलते एक बार फिर से जो मौसम है वो खुशनुमा हो चुका है। जहां पर पिछले कुछ 15 से 20 दिनों में तापमान बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन उसके बाद अब बारिश और बर्फबारी देखने को मिल रही है। जो निचले इलाके हैं वहां पर बारिश की दस्तक है और जो ऊंचे इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं, वहां पर बर्फबारी का दौर एक बार फिर से लौट आया है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और मध्यम व निचले इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ और साउथ पोर्टल पर 2.5 फीट से ज्यादा फ्रेश स्नोफॉल हो चुका है। लाहौल स्पीति जिला का इससे शीश दुनिया से संपर्क कट गया है। रोहतांग दर्रा और शिंकुला दर्रा में 3 फीट तक जो बर्फ है वो देखी जा रही है। किन्नौर के कल्पा, आसरंग, रोपा वैली और इसके अलावा चितकुल में 3 से 5 इंच ताजा बर्फ गिर गई है। शिमला, कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर और मंडी समेत अन्य जो भाग हैं वहां पर पूरी रात बारिश देखी गई। मंडी जिले में लगातार बर्फबारी की वजह से जनजीवन प्रभावित हो चुका है। अब ऐसे में कई इलाकों में बारिश जो है वो लोगों के लिए अब एक दोहरी आफत भी बन गई है। अब ऐसे में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट बर्फबारी को लेकर, बारिश को लेकर जारी किया है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और बर्फबारी से सड़क से लेकर मकान तक बर्फ जमा है। अब ऐसे में बर्फ पड़ने से पर्यटक बेहद खुश भी नजर आए हैं। लद्दाख में भी मौसम का जो मिजाज है वो अब बदल रहा है। मौसम का सफेद कहर दिखाई दे रहा है। लगातार होती हुई बर्फबारी ने कारगिल में हर तरफ बर्फ ही बर्फ बिखेर दी है। कई इलाकों में सड़कें बंद हो चुकी हैं।